हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको संविधान के अनुच्छेद कोरिलेशन मेथड से याद करवाऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आपको दे दिया गया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा। तो ये जो है 51 तक दे दिया गया और 52 से लेकर के 151 तक जो है भाग 5 के अंदर आता है। भाग 5 के अंदर 52 से लेकर 151 तक का आर्टिकल आता है। तो अभी हम लोग यहाँ से 73 तक को याद करेंगे कोरिलेशन से। तो देखिए यहाँ क्या है, आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 में क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ है 52। ऐसे बोलते हैं वाओ कितना अच्छा वन है, वाओ बहुत अच्छा वन। किसका, तो किसी के राष्ट्र के पति होंगे, किसी के पति का। जैसे किसी के घर हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं वाओ कितना अच्छा वन है, वाओ वन, वाओ कितना अच्छा वन है। तो वन किसका है, किसी का पति का होगा। तो किसी के पति का होगा, मतलब किसी के राष्ट्र के पति का होगा। तो भारत का राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, आर्टिकल 52 के तहत। यहाँ ट्रिक क्या लिए, वाओ कितना अच्छा वन है। तो वन क्या है, किसी का पति का होगा। तो भारत का राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 के तहत आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 53। तो 53 आर्टिकल क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन कहता है, 53 कहता है। तो आप सोचिए कि जैसे काम तो जो है महिला और पुरुष दोनों करते हैं, बट अगर बोल दे कि कार्य करते तो दोनों है, बट अगर बोले कि काम तो वो करती है बट पति में ही निहित होता है, शक्ति जो है सारा पति में ही निहित है। तो ये बात सुन करके अगर कोई सोचा कार्य तो हम भी करते हैं, दोनों मिल के करते हैं, बट शक्ति जो है पति में निहित है, तो ये सोच सुन के क्या होता है, पत्नी क्या करती है, तड़पने लगती है। तो पत्नी तो बोलते हैं कि मैं भी कार्य करती हूँ बट शक्ति तो पति में निहित है। तो क्या हुआ, ये सुनकर क्या होता है, पत्नी क्या होती है, तड़पने लगती है। तो तड़पने से क्या हो जाएगा, आर्टिकल 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये 53 के तहत आएगा। अब देखिए कि आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक की मंडल, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है मंडल वो 54 के तहत होता है। तो अब सोचिए, जैसे कहते हैं ना, जैसे आप लोग देखते होंगे, कहते हैं ना कि जो है स्वयंवर रचाना, बहुत सारी लड़की लोग स्वयंवर रचाई थी। तो क्या होता है, रचाती भी है। तो 54 मतलब चारों तरफ वन में बता दो कि वो अपने पति को मतलब निर्वाचन करने के लिए मतलब क्या कर रही है, चारों तरफ के वन के लड़के को बुलाई है पति का निर्वाचन करने के लिए, पति को चुनने के लिए। चारों तरफ के जितने भी वन में लोग रहते हैं उन सभी पति को बुलाया गया है, तभी वो लड़की क्या करेगी, चुनाव करेगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की मंडल जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 54 के तहत। अब देखिए आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति किस आर्टिकल के तहत आता है, 55 के तहत। इसे कैसे याद करें, देखिए यहाँ 55 को बचपन हम लोग बोलते हैं, बचपना 55 और बचपन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है तो उसका रीति ऐसा करने, कोई बच्चा आदमी नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो कोई भी बच्चा तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए बड़े आदमी की ज़रूरत होगी। तो इसकी रीति जो है बचपना से नहीं करना, अच्छे से करना है, बचपना से नहीं करना, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है। तो यहाँ आर्टिकल 55 निर्वाचन की बात है कि निर्वाचन की रीति अच्छी तरह से करना है, कोई बच्चा नहीं कर सकता है। तो बचपन से 55, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है आर्टिकल 55 के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि। अब सोचिए कि जैसे किसी को जॉब ही लगता है तो क्या होता है, ये खुशी की आंसू। अगर जैसे बोल दे कि राष्ट्रपति का पद मिल गया है तो क्या होगा, उसको खुशी की आंसू मतलब छप आंसू गिरने लगता है। आदमी जो है खुशी में भी रोता है और गम में भी रोता है, बट एक खुशी की आंसू होता है। तो यहाँ इसको क्या हुआ, खुशी की आंसू है कि राष्ट्रपति का पद मिल गया। तो क्या हुआ, खुशी का आंसू है। तो ये छप मतलब रोना, रो रहा है, मतलब किस चीज़ के लिए रो रहा है, कि इसको राष्ट्रपति का पद मिल गया, मतलब खुशी का आंसू रो रहा है। तो आर्टिकल 56 जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की पदावधि जो है आर्टिकल 56 के तहत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्टिकल 57। तो आर्टिकल 57 क्या कहता है, पुनः
पुनः निर्वाचन करने के, राष्ट्रपति में पुनः निर्वाचन करने के। तो अब इसे कैसे याद करेंगे? अब सोचिए, जैसे कहते हैं ना कि आपको सांत्वना दिया जाता है, जैसे कुछ भी गलत होता है, दुख होता है, तो क्या होता है, अगले आदमी आके क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सांत्वना दिया जा रहा है कि पुनः निर्वाचन कराया जाएगा, पुनः निर्वाचन किया जाएगा, ये चीज़ सांत्वना देता है। फ्रेंड लोग क्या करता है, सांत्वना देता है। तो सांत्वना से क्या हो जाएगा, 57। 57 आर्टिकल क्या कहता है, पुनः निर्वाचन करने की शक्ति जो है किस में है, पुनः निर्वाचन जो है आर्टिकल 57 के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, 58। तो 58 आर्टिकल क्या कहता है, योग्यता को बताता है, राष्ट्रपति की योग्यता को बताता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे कहते हैं शिक्षा को कभी भी अंठाना नहीं चाहिए, आपको शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा मतलब योग्यता पूछे ना कि आप कितने पास हैं, 10वीं पास है, 11वीं पास में, 12वीं पास में, ग्रेजुएशन किए हुए, तो ये योग्यता है कि हाँ आप क्या किए हुए। योग्यता को कभी भी अंठाना नहीं चाहिए, योग्यता लेने में कभी भी अंठाना नहीं चाहिए। तो अंठाना से क्या हो जाएगा यहाँ 58, और 58 क्या होगा, राष्ट्रपति की योग्यता। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, 59 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अब सोचिए, जैसे कोई फ्रेंड क्या होगा, जैसे जब तक नॉर्मल साथ में पढ़ाई करते रहता है तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही उसको जॉब लग जाता है तो क्या होता है, फ्रेंड के साथ ही शर्त रखने लगता है कि अब मैं शर्त रखूँगा, ये काम करने के लिए तुम्हें शर्त रखूँगा। तो कहते हैं ना कि ऊना जब से सेठ बना है, जैसे बोलते हैं ऊना जब से सेठ बना है तब से, अब जब से सेठ मतलब राष्ट्रपति पद मिल गया, तब क्या कर रहा है, वो शर्त रख रहा है, मुझसे मिलने में भी वो शर्त रख रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या आ जाएगा, आर्टिकल 59 के तहत आ जाएगा। और आर्टिकल 60 क्या कहता है, अब शपथ लेने की बात आएगा तो शपथ कैसे लेता है, जब राष्ट्रपति लोग शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री लोग शपथ लेते, कैसे लेते हैं शपथ लेते हैं एकदम सेठ की तरह लेते हैं, सेठ की तरह लेते हैं। तो सेठ से हो जाएगा 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति जो शपथ दिलाया जाता है वो सेठ के तहत, सेठ के जैसा राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं। तो आर्टिकल 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, 61 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना जब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे तो होता है राज्यसभा लोकसभा सभी जो है, और वहाँ से महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। एक साथ मिलकर महाभियोग लगाते हैं राष्ट्रपति, मतलब एक साठ से क्या हो जाएगा, 61 से 61। तो 61 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, 62 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन, अगर कुछ आकस्मिक कोई चीज़ राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कुछ भी तबीयत खराब हो जाती है, तो पद जब रिक्त हो जाती है, आकस्मिक जब पद रिक्त हो जाती है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन करना पड़ता है। तो वो किसके तहत आता है, 62 के तहत आता है, 62 के तरह। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, देखिए राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने, तो ऐसे कहते हैं ना कि अभी जैसे वैकेंसी कहते हैं ना कि बॉस का पद अभी रिक्त है, बॉस का पद रिक्त है, अभी बॉस का पद रिक्त है, अगर भरना है तो भर लो और तुम कर लो वहाँ जॉब। तो यहाँ बॉस का पद रिक्त है, पद किसका रिक्त है, तो बॉस का पद रिक्त है। तो पद रिक्त से यहाँ ट्रिक आ जाएगा, पद रिक्ति से किसका पद रिक्त है, तो बॉस का। तो राष्ट्रपति पद रिक्त की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक तो था आपका राष्ट्रपति, बट आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस तरह से 52 आर्टिकल बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से 63 क्या करता है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ बोलते भार, मतलब भार बोलता है राष्ट्रपति सब क्या बोलता है कि कोई उपाय बताओ कि ये भार कम हो जाए, भार का पत्नी का भार कम हो जाए। जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहा है पति कि उपाय ऐसा बताओ कि हमें पत्नी का भार कम हो जाए। तो अगर ये चीज़ पत्नी अगर सुन लेती है तो क्या होता है, उसको तीर के तरह लगता है कि मेरे पति हमें भार समझते हैं, हमें क्या समझते हैं, भार समझते हैं। और यहाँ ट्रिक क्या लेना है कि उपाय बताओ, पति पूछ रहा है किसी दोस्त से कि उपाय बताओ कि मुझे पति जो पूछ रहा है कि पत्नी का भार कम हो जाए। तो ये क्या है, पत्नी को तीर के तरह लगता है। तो तीर से 63। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ 63 तक तो हो गया। अब देखिए क्या है आर्टिकल 64। जो 64 आर्टिकल क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए 64
तो इसे देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे कहेंगे राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। अब किसी का पति सभा में बैठा है, कि सोचिए कि किसी का पति सभा में बैठा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, चोंस के तरह 64, यहाँ देखिए 64, मतलब मान लीजिए कि किसी पत्नी की फ्रेंड लोग आई है और वहाँ पे पति क्या कर रहा है, चोंस की तरह कर रहा है, मतलब खर्च करने में क्या कर रहा है, चोस की तरह कर रहा है। किसी सभा में बैठा हुआ है और चोस की तरह कर रहा है, तो क्या होगा, गुस्सा तो पत्नी को आएगा कि चोस की तरह खर्च कर रहा है। तो 64 क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, 65। तो 65 आर्टिकल क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति में राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्वहन करना। मतलब इसमें यह है कि अगर उपराष्ट्रपति को कुछ आकस्मिक कर कुछ हो जाता है तो आप जो है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पे काम करेंगे। तो जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति ही करते थे। इसे कैसे याद करेंगे, 65। जैसे पैसा दे करके उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद, कहते हैं कि 65, यहाँ 65 पैसा दे करके, देखिए यहाँ 65 पैसा दे करके उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का काम करवा रहा है। मतलब कह रहा है कि आप उपराष्ट्रपति का तो काम कर रहे थे, बट आपको पैसा दिया जा रहा है कि आप राष्ट्रपति का भी पद काम कीजिए। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं तब तक उनका कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। तो उपराष्ट्रपति बोलेगा ऐसे कैसे, मुझे कुछ पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो यहाँ पैसा दिया जा रहा है, इसको पैसा दिया जा रहा है, तो पैसा से 65। तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 66 आर्टिकल क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए। यहाँ से देखिए क्या है कि बताए कि उपाय बताओ पति का निर्वाचन करना है, उपाय बताओ कि पति का हम निर्वाचन करेंगे। तो ये चीज़ कोई भी बोलेगा कि ये बात गलत है। इनका चुनाव क्या करना, अब तो पति तो तुम चुन ही लियो, तो अब क्या बताना कि उपाय क्यों करोगी, जब पति तुमने चुन ही लिया तो फिर ये क्या है, गलत है, ये छी बात है, ये छी बात है। तो उपाय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना ये गलत है, छी है, ठीक है। तो आर्टिकल 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 67। तो 67 आर्टिकल क्या कहता है, देखिए 67 आर्टिकल क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 67। देखिए राष्ट्रपति जो है उपाय कर रहा है, किसका कुछ कार्य कर रहा है, किसका कुछ सर जाता है, जैसे कोई चीज़ सर जाता है तो क्या कर रहा है, उपाय लगाते हैं सब ठीक करने के लिए। तो कौन उपाय लगा रहे हैं, पति लगा रहे हैं। तो कोई काम कर रहे हैं कि वो सही हो जाए, सरा हुआ जो है उसको सही कर रहे हैं। तो 67 से 67 सरा हुआ है, उपाय कौन कर रहे हैं, पति। उपाय क्या कर रहे हैं, पति कर रहे हैं, कोई कार्य ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि वो सरा हुआ चीज़ सही हो जाए। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है आर्टिकल 67 के तहत आता है। अब देखिए आर्टिकल 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अब बताते हैं, यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ क्या कर रहा है, पति जो है क्या कर रहा है, पद से विचलित हो रहे हैं। उपाय बताओ कि पति मेरे, कहते हैं ना कि जैसे फ्रेंड लोग बैठते तो उपाय बताओ मेरे पति पद से विचलित हो रहे हैं, है ना, विचलित हो रहा है। तो वह छी नहीं, ऐसा नहीं है, छी नहीं, ऐसा शक नहीं करना चाहिए, विश्वास करो, तो ऐसा शक मत करो, पद से वो विचलित नहीं हो रहे, तो छी नहीं। तो छी नहीं से क्या हो जाएगा, 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाने का जो शक्ति है क्या है, आर्टिकल 69 के तहत आता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 72। तो क्षमा याचना का, जैसे किसी को अगर जो है मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो ये क्षमा याचना करने की शक्ति किन को है, राष्ट्रपति को है। तो ये क्षमा याचना में राष्ट्रपति की शक्ति जो है ये आर्टिकल 72 के तहत आता है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए क्षमा याचना जब मांगता है तो क्या होता है, बोलते हैं साथ दो, मतलब मेरा साथ दो। तो साथ दो क्यों, कि मुझे क्षमा याचना कर दो, तो साथ दो से साथ दो, तो यहाँ डायरेक्ट साथ दो, तो साथ दो से आर्टिकल 72 जो है क्या बोलता है, क्षमा याचना में राष्ट्रपति की शक्ति। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 73। तो आर्टिकल 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना 73 आता है। तो कहते हैं ना कि जब संघ में जब कोई आ जाता है, बहुत सारा आदमी जब संघ में काम करने लगता है, कार्य करने लगता है, तो अपने आप से क्या होता है, शक्ति का विस्तार होने लगता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगर एक आदमी कर रहा है तो कम करेगा, बट वही कार्य जब संघ में बहुत सारे लोग करेंगे तो क्या होगा, संघ शक्ति का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो ये जब साथी आ जाएगा, साथी आ जाएगा तो क्या होगा, संघ में सब साथी काम करेगा तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, जल्दी हो जाएगा और शक्ति का विस्तार हो जाएगा। जल्दी जितना ही बिखरा हुआ काम है वो जल्दी काम हो जाएगा। साथी आ जाएगा तो साथी से हो जाएगा 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है आर्टिकल 73 के तहत आता है।
उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।